सहजी। अब हम चली ठाकुर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई। राख प्रभु भावैं मार, लोगन की चतुराई उपमा। लोकन की चतुराई उपमा, ते बैसंतर जार। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। बेशुमार अथाह अगनत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। हाजरा हजूर जहरा ज़हूर सर्व कला भरपूर, चवर छतर तख्त दे मालिक, रूहानियत दे भंडार साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे सन्मानयोग सतसंगी जनो, सच्चे पातशाह हजूर श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे आप पावन दीवाना की हाज़री भर रहे हो और खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटे हो खालसा परमात्म की मौज, जो वाहिगुरु जी की मौज वाहिगुरु जी की बख्शिश दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब इस धरती ते प्रगट कर रहे हैं, वो है खालसा। और वो ऐसी बख्शिश है जिन्हों इस धरती ते संपूर्ण मनुख भी आख्या जा सकता है। इस धरती की लोकाई गफलत दे विच, इस धरती के लोग गुलामी दे विच, गुलामी की जंजीरां विच, कर्म कांडां विच, विपरवाद विच, नरक स्वर्ग के डर दे विच, होर बेअंत बेलोड़े कर्म कांडां दे विच गर्क होए पए सन। उत्थे धन गुरु नानक साहब महाराज जी खूब उठी तौहीद आखिर सद पंजाब से, हिंद को मर्दे कामिल ने जगाया किसी ख्वाब से। सतगुरु गुरु नानक साहब बाबत इलामा इकबाल लिखते हैं कि इस धरती ते इको एक मर्द अगंबड़ा पैदा होया, वो है धन गुरु नानक साहब महाराज जी। उन्हां दी आमद मर्दां वाली है ते इस धरती ते सुते हुए लोग जिहड़े हज़ारां सालां दी गफलत दी नींद दे विच सन, उन्होंने सतगुरु जी ने जगाया, जिदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच भी होया कि सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे कोल शब्द की ताकत सी, शब्द का शस्त्र सी, शब्द का पंचम लहराया, राज कायम किया, जिन्हों भाई गुरदास जी कहते हैं कि सिंह बुकै मिर्गावली, भन्नी जाए ना धीर धरोवा, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ। गुरु नानक साहब महाराज जी की शब्द की पुकार, इस शब्द का गायना, इस शब्द की आराधना शेर की गरज वर्गी सी। जद ये गरजी तो मिर्गां की डारां नूं थां नहीं लभी भजन लग्या। मिर्ग सन वहम भरन, मिर्ग सन इस धरती ते गफलत ते गुलामी दियां जंजीरां, विपरवाद दियां निशानियां। ते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने यह आख दिता, कादी कूड़ बोल मल खाए, बामण नहावै जियां काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंध। आओ जी, ये जड़ा उजाड़ा सी, इस उजड़े हुए संसार नूं मुड़ के वसाउणा, ये कोई मर्द अगमड़ा ही कर सकता है।
कोई पूर्ण पुरख ही कर सकता है, जिस पुरख ने जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। मानस तो देवते बना छड़िया। आओ जी, पूर्ण पुरख पार ब्रह्म परमेश्वर की अगमी जोत धन गुरु नानक साहब महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब 10वें जामे तक जिहड़ी एक कला वरती 230 सालों विच, ते फिर सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज 10वें पातशाह ने 1699 की विसाखी दे विच ये 230 सालों तो चलती आ रही तैयारी नूं मुकम्मल रूप खालसे के रूप दे विच प्रगट किया। आओ ये दीदार करिए। जिथे कल नूं असी विचार छड्डी सी शाम के दीवाना विच, वो छड्डे सी सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत, ते शहादत तो बाद सतगुरु जी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज आप गुरु तेग बहादुर साहब जी के सीस का संस्कार आनंदपुर साहब की धरती सीसगंज ते करते हैं। उस तो बाद सतगुरु जी फिर ऐसी कला वरताउंदे आ दूर अंदेशी दृष्टि, क्योंकि गुरता गद्दी के मालिक बनते हैं गुरु नानक साहब दे, और फिर सतगुरु जी के जीवन दीयां कलावां प्रगट होंदियां ने। और सवेर की विचार जिथे संकुची सी वो है गुरमंत्र हीणस्य, जो प्राणी जिस प्राणी दे अंदर गुरु मंत्र वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर दे सिमरन की घाट है, उहदा हाल की है। शरीर ते पशुआं, शरीर ते मनुखां वाला है, पर महाराज कहते अंदर बिरती पशुआं वाली है। गुरमंत्र हीणस्य, जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्टन है, कूकर है, सूकर है, गर्दब है, काका है, सरपन है, तुल खल है। महाराज कहते हैं उन्हां दी करतूतां पशुआं वालियां। ते केड़ी पशु वाली करतूत? महाराज जी का यह बचन, खाना पीना हसना सौना बिसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी कीड़ी त्रेग जीवन नहीं रहना। आओ कुछ बाणी विचों ते फिर इतिहास विचों कुछ आप संगतां दे सन्मुख विचारां रख सकीए। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज 10वें पातशाह पूर्ण पुरख पार ब्रह्म परमेश्वर की अगमी जोत, मैं हूँ परम पुरख को दासा देखण आयो, उन्हां दियां विचारां कर सकीए। सतगुरु जी आप विच वर्त के विचारां कराउण। बख्शो असीस, कोई भी रसना वांझी ना रहे। गज बज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने गुरता गद्दी की जिम्मेवारियां संभालियां मामा कृपाल चंद नाल, माता जी नाल, गुरु के सिख नाल ने। ते सतगुरु जी ने शुरुआत तो ही जिहड़े कारज किए ना गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत तो बाद, वो ये कारज किए कि कौम दे विच ढैंदी कला नहीं आण दित्ती, सिखां दे विच निराशता उदासीनता नहीं आउण दित्ती। सतगुरु जी ने कमान संभालते ही 9 साल की शरीरिक उम्र तो ही तैयारियां शुरू करतियां, क्योंकि इस महल की उसारी 230 सालों तो हो रही है, धन गुरु नानक साहब तो लैके धन गुरु तेग बहादुर साहब तक। गुरु नानक साहब महाराज जी जिस वेले इस धरती ते चढ़िया सोदन धरत लुकाई, ये पढ़ते हैं ना भाई गुरदास जी का बचन, बाबा देखा ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिसियाई, बाजो गुरु गुबार है करती सुनी लुकाई, है करती सी लुकाई। कोई विकारां विच, कोई विप्रवाद तो परेशान सी, कोई लुट कुसुट धर्म के नाम ते, कोई स्वर्गां की प्राप्ति की भुख ते डरावा, कोई महारूप के कर्म कांडां दे विच फसिया होया, किसी नूं रब की सोझी नहीं ते हुण भी नहीं देणे सी। है करती सुनी लुकाई, बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोदन धरत लुकाई। ये धरत लुकाई दी जिस दिन आरंभता की है सोदन की, वो समा भी विसाखी का दिन आख्या विद्वाना ने। जन्म विसाखी वो भी विसाख का महीना कहिंदे है। धन गुरु अंगद साहब महाराज, गुरु अमरदास महाराज जी का समा आया, गुरु अमरदास जी के सन्मुख बेनती हुई तो गुरु साहब ने विसाखी ते दिवाली के दिन नियत किए सिखां दे जोड़ मेले, वो भी विसाखी के दिन। गुरु साहब ने बौली का कड़ तोड़िया विसाखी के दिन, गोविंदवाल साहब बौली बनाई, क्योंकि पानी की सुच भिठ बहुत सी। महाराज कहते हुण ये सारी सुच भिठ खत्म करांगे, इक्को थां ते सारे बराबर रूप च इशनान भी करनगे ते जल भी छकणगे। धन गुरु रामदास महाराज जी ये सारा समा गां, गुरु अर्जुन साहब जी भी
ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ शुरू होए, दरबार साहब की धरती आमद हुई सतगुरु संगत की। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के वेले भी ये आमदां बड़ियां वधियां, पर गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा कि हुण समा तब्दील है। तो की तब्दील है? मारे कहते हुण गुरु का सिख कला तस्बीह फेरन वाला सिमरन करन वाला नहीं रहेगा। हुण गुरु के सिख के हथ दे विच तस्बीह की जगह ये तेग फड़ाई जाएगी, जिहड़ा जुल्म का टाकरा करन लई तैयार होए। और इनू महाराज जी के सन्मुख ढाडी नत्था ते अब्दुल्ला ने गाविया। दो तलवारां बजियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे फकीर दी, हिम्मत बाहां कोटगढ़, दरवाजा बलख बखीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी, ये तो हों साईं दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच्च दुमालड़ा। आ जिहड़ा दस्तारा तुसी सजाया है, दस्तार ते तुहाडी है। इस धरती ते सारी दस्तारां फिकियां ने, क्योंकि हक सच की कमाई वाली है। ये भै काहू को देत नह नह पै मानस आन तक पहुँचेगी, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब के पुत्र ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी। ये उत्थे तक जाएगी, सारा सिखर होएगा। पग तेरी की जहांगीर दी ते दो तलवारां, हिम्मत बाहां कोटगल, दरवाजा बलख बखीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी, हों गोसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच्च दुमालड़ा। ते उत्थे जिक्र किया, सब हुई छिंज इकट्ठिया। महाराज जी ने छिंज एक बाहर दा ते एक अंदर दा। अंदर दा छिंज है पंज विकारां दे नाल लड़न दा। पहला गुरु के सिख ने बंदगी इबादत गुरु के हुक्म नूं मन के अंदर विकारां नूं जितना है, फिर गुरु का सिख तेग ते हथ पाउण जोगा हुंदा है। इवें कल्ले बाहर दा नहीं, गुरु के सिखा ने फिर हुक्म मन्ने। ताइयों बाणी कहती हुक्म मन्निया होवै परवान तां खसमै का महल पाए सी। खसम दा महल ताइयों मिलदा है जे गुरु ने हुक्म किया कि भैकियां दे सलाइयां नैणी भाव का कर शिंगारो, तां सुहागण जाणिया लागी जां शौ धरै प्यारो। गुरु दे प्यार विच तुरना आए, उन्होंने पता होए कि इत्थे चतुराइयां सियाणपां नहीं चलनियां, इत्थे जो किछ करै सो भला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाई है, सियाणप नहीं। गुरु ने कहा बाबा बुढ़ा हुण तस्बीह ते तिलक नहीं, हुण दो तलवारां पाओ। हुण तस्बीहां नहीं है, हुण तलवारां ते दुमाले सजाए जाणगे। वाक वजन टमक भेरियां मल लथे लैंदे फेरियां, नहीं ते पंज जवान मैं गुरथापी दित्ती कंड दियो। ये अंदर दे जवानां नूं फतेह करन वाले, जिन्हां ने अंदर दे पंज विकारां नूं फतेह कीता है, वो हुण इस धरती ते जुल्म दा भी टाकरा करनगे। वो इस धरती नूं भी फतेह करनगे विकारां तो, गाफलां तो ते बदबख्त राज दे विच गाफल होए लोकां तो। सतगुरु गुरु हरराय साहब जी का वेला आया, महाराज जी ने सिखां दा इकट्ठ ते हुक्म कमाउण दी गल कोई अज दी या गुरु गोबिंद सिंह साहब ने नहीं कहा सी कि कल्ले केस रखो। गुरु हरराय साहब महाराज जी दे कोल भाई नंद लाल कमली का जिक्र आया, ये गुरु का सिख आया। पाकिस्तान हुण दी पाकिस्तान दी पुरातन पंजाब, वो कहंदा सतगुरु जी गुरु हरराय साहब महाराज नानक दे रूप, धन श्री गुरु नानक साहब जी महाराज जी की दात तुहाडे अंदर है जोत। कोई उपदेश महाराज कहंदे एक नहीं तीन उपदेश, कहंदे जी सत। पहला उपदेश की है? गुरु हरराय साहब कहंदे भद्दण केस नहीं कटाउणे, कहंदा जी सत है जी। दूसरा उपदेश महाराज कहते तंबाकू दे नेड़े नहीं जाना, जे गुरु का प्यार लैना तंबाकू नहीं, नशा नहीं। तीसरा कदी टोपी नहीं पाउणी। आ खोल के देखो गुरु हरराय साहब महाराज जी के जीवन के इतिहास के पन्ने। गुरु हरराय साहब ये तैयारी कोई कली इथों नहीं, जे शस्त्र की तैयारी गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने हरबंस नूं कहा सी कि नहीं शस्त्र हजे नहीं, अगले जामे विच पाए जाणगे। पर जद पाए जाणगे ते पीर दियां सारियां पीरियां गुरु के सिखां दी झोली पैणगियां ते शस्त्र की सारी शक्ति मेरी गुरु के सिखां कोल होएगी। और सतगुरु गुरु हरराय साहब ने ये तैयारी करवाई। केस गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं कहता सी, वे मरदानिया जे काई सिफत खुदा दी करनी है ना, जिस वेले गुरु बाबा जी का विआह होया बटाले की धरती, तो बटाले की धरती महाराज ने जिहड़ी पोशाक पाई बड़ी सोहनी पाई, तो मरदाना कहंदा सच्चे पातशाह बड़ी सोहनी लगती है पोशाक। तो जिस वेले सारा कुछ विआह होया तो नाल ही बिल्कुल जिथे कंध साहब है, तो कंध साहब के नाल धन गुरु नानक साहब महाराज जी का सौरा घर सी, जिन्हों असी कहते हैं माता सुलखणी जी का घर।
जद उत्थे पहुँचे तो मरदाना कहता पोशाक, महाराज कहते वे मरदानिया बड़ा लफ्ज़ आया, वे लफ्ज़ बड़े प्यार नाल, ये पोशाक तुसां पाउणी है, ये तुसां नूं दे दीए। मरदाना चुप हो गया, मैं की कहता। महाराज जी ने पोशाक उतारी पर एक शर्त रखी, मरदानिया पोशाक तू पा लै पर एक काम करी, कदी किसी अगे सिर नूं झुकाउणा, किसी दी झूठी सिफत नहीं गाणी, सिर्फ साईं दी सिफत करनी है। अगे कहंदे अज तो बाद कदी केस कतल नहीं कराउणे। ये गुरु नानक साहब ने हुक्म दिता है और इहदा जिक्र तारीख हर विद्वान जन्म साखियां करदियां ने। गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं क्या केस कतल नहीं कराउणे। धन गुरु हरराय साहब जी ने नंद लाल होरां नूं क्या, ये नंद लाल गोआ नहीं, ये नंद लाल होर है जिहड़ा सतगुरु जी दा सिख सी। उन्होंने क्या ना टोपी पाउणी, ना केस कतल कराने, ना नशा करना, क्योंकि बाणी च जिक्र है कि जित पीता मत दूर होए, बरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाणी, खसमों धक्के खाए। वो नहीं नशा करना जिस नशियां दे कीतियां धक्के खाने पैण, अपने ते पराए दी पछाण ना रहे, गफलत होए, तू बेसुरता विचरिया होए, वो नहीं पीना नशा, वो नशे वाल नेड़े नहीं जाना। धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने सिक्खी का सिखर बनाया, भावें अमर उम्र 6 तो 8 सालों के दरम्यान ही सतगुरु जी, पर इत्थे उम्र नहीं, इत्थे जोत है, इत्थे कोई बाहर का शरीर नहीं, इत्थे जोत की जुगत वरती है। तो सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी किथे किथे मालवे देश रटन, किथे किथे दियां साखियां सतगुरु जी सासा राम तक, सतगुरु जी असाम की धरती, ढाके की धरती, पटने की धरती, किथे किथे भाग लाए। तो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने फिर सारे पासे सने कल्ले हुक्मनामे लिख के कि 1699 की विसाखी ते सारे इकट्ठे होवो। तो क्यों इकट्ठे होवो, ये गुरु का हुक्म है। और सिखा ने जिस वेले हुक्मनामे सुने, देखो किथे बिदर की धरती, ते किथे जगन्नाथपुरी उड़ीसा, ते किथे गुजरात दे विच अहमदाबाद तो 250-300 किलोमीटर है द्वारका, बेट द्वारका। अज भी तुसी बेट द्वारका जाओगे तो सड़क का रस्ता मुक जाता है, मुड़ के बेड़े ते सवार होके जाना पैंदा है, अद्धे पौने घंटे का राह ते बेड़े ते सवार होके जाणदा। उथों तक भी हुक्मनामे पहुँचे, पर किवें पहुँचे, कारण की सी, भाई मोहकम सिंह दे घर धन गुरु नानक साहब महाराज जी बरकतां दे के गए सन, धर्मशाला बना के गए सन। मोहकम चंद दा दादा उस धरती ते प्रचारक होया गुरु नानक साहब जी दा हुक्म कमा के। एवें थोड़ी भाई गुरदास जी कहते घर घर अंदर धर्मसाल, होवै कीर्तन सदा, ये लफ्ज़ बोलो सारे, होवै कीर्तन सदा वसोआ। वसोआ किनू कहते हैं, विसाखी नू। एवें थोड़ी विसाखी का जिक्र किया भाई गुरदास ने। इस करके ये विसाखी, ये विसाख का ये वसोआ जिन्ने मर्जी कोश खोल लो, जिन्हों ने इस भाई गुरदास जी की वार के अर्थ किए ने, भावें वो सेवा सिंह का कोश है, भाई वीर सिंह ने भी भाई गुरदास जी की लिखतां के अर्थ किए ने, होर बड़े विद्वान ने जिन्हों ने भी अर्थ किए ने। घर घर अंदर धर्मसाल होवै कीर्तन सदा वसोआ। वसोआ का अर्थ ही विसाखी की है कि सिख दे घर चत्तो पैर विसाख है। विसाख का मतलब कि खेड़ा, खुशियां, गुरु की याद, गुरु का चेता, वो अंदर सदा ही खेड़ा। कारण की है विसाख, मौसम विसाख का ऐसा है, जद पतझड़ का मौसम लंघदा है तो विसाख के महीने सारे रुखां, सारी वनस्पति ते नवीं करुंबलां आउंदियां ने। ओ गुरु के सिखा तेरे अंदर भी नाम दियां करुंबलां फुटन, तू झाड़ दे अपने विकारां नूं, पिपल दे पत्तिया की खड़कड़ लाई है, तेरे गए नहीं दिन पुराने, रुत नवियां दी आई है। हुण रुत नवी है केड़ी, अब कलू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो अनरुत नाही नाही, मत भरम भूलो भूलो। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब के हुक्मनामे मोहकम चंद तक पहुँचे ने। यह है बेट द्वारका की धरती। सतगुरु जी के हुक्मनामे दिल्ली के हसनापुर, और सारे बिदर की धरती, इत्थों तक सतगुरु जी के कोल कित्थों कित्थों नहीं आए सिख। 70,000 का कठ सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के सन्मुख से, और एक दिन दे विच 20,000 तो वध सिखां ने अमृत छकिया सी। ये खंडे बाटे की पहल लई ते सतगुरु जी ने जिस वेले ये दिन तैयार किया, और सारा इतिहास कहता, आओ जी दर्शन करिए, नाल नाल बाणी की भी असी सारी जिहड़ी बख्शिश है ना, बाणी की टेक है, उन्होंने ना छड्डिए।
सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने विसाखी के दिन इनू 30 मार्च 1699 आख्या ईस्वी। सतगुरु जी ने दीवान सजवाए, तंबू लगवाए और सतगुरु जी ने एक बाटा दिता, क्या जी सतलुज का निर्मल जल लियाओ। यदा जिक्र 2 थाई ते आया, इंदू भूषण बनर्जी भी करता है तो कार्ल भी करता है, मिस्टर कार्ल। उन्हें लिखा गुरु गोबिंद सिंह साहब ने पहली बारी बाटा मंगवाया तो उस बाटे नूं चरण नाल स्पर्श किया, तो जब स्पर्श किया सिखां नूं कहा यह बाटा फिर रोड़ के ये विचों फिर निर्मल जल। तो सिखां ने कहा महाराज जी ये तो चरण ही लगे ने ना, अज तक तो चरण पादुका या असी कहीए कि चरना अमृत दिता जाता सी। महाराज कहते अज तक दिता जाता सी, अज तो बाद कोई किसी दे पैर नहीं चुकेगा, पैर नहीं फड़ेगा। अज तो बाद किसी दे चरणा की पादुका या चरण अमृत नहीं, जाके फिर इनू रोड़ के निर्मल जल लियाओ। फिर सिक्खां ने हुक्म कमाया, उस बाटे विच निर्मल जल लियाए। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि सतगुरु जी उहदे विच 2 धारी खंडा जिहड़ा मीरी ते पीरी का उपासक, मीरी ते पीरी का एक, क्योंकि खंडा पृथ्वी साज के खंडे दे 2 अर्थ होए ने। पहला अर्थ जिहड़ा खंडा का होया खंड करन वाला, कि रब ने जब सृष्टि सिरजी है, पर याद रखियो सृष्टि सिरजण तो पहला रब कोल यह भी ताकत है कि इस सृष्टि नूं कदी भी वो खंड कर सकता है। खंड का मतलब है फना करन वाला, वो अजूनी है, सह भंग है, पर याद रखियो वो फना करन वाला भी है। ओपत परलो शब्द होवे, शब्द ही फिर ओपत होवे। उत्पत करन वाला भी रब है ते परलो लियाउण वाला भी रब है। इस खंडे नूं परलो दे नाल इस धरती ते इतिहास ने जिन्हें भी इतिहासकार ने खंडे का मतलब ही लिखा खंड ते विनाश करन वाला। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने क्या अज तो बाद ये मीरी पीरी दुनिया ते विनाश नहीं, ये सिरजन का कारण है। खलखंड बिहंडन खलदल खंडन आत्मन रंडन बरबंडन पुजदंड अखंडन तेज प्रचंडन जोत अमंडन भान प्रभंग सुख संता करणं, ये विनाश लई नहीं है। सुख संता करणं दुर्मत दृढ़ं किल विखरणं आसरणं जय जय जकारण सृष्ट उबारं मम प्रतिपारं जय तेगं। ये नमस्कार है, क्योंकि ये जर जोरू जमीन दे लई नहीं है। यदी चमक इन्नी होएगी कि सूरज की चमक भी फिक्की पेगी। ये तेग ये खंडा गुरु के सिख नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बख्शिश रूप दे विच प्रगट किया। देखो एक ऐसी लिखत है, इउं लगता है कि सतगुरु जी शायद कोई संस्कृत की विद्वता दृढ़ करा रहे हैं। खलखंड बिहंडन खलदल खंडन आत्मन रंडन बरबंडन, ये कमाल की गल। पर सिखर लैके जाते हैं तेग ते कृपा आन किरपान ते। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने खंडा फेरिया ते 5 बाणियां का नेम निभाया। सतगुरु जी ने बाणी पढ़ी, जप जाप सुधा सवईए, जिन्हों असी तव प्रसाद सवईए या प्रसाद सवईए सुधा सवईए अमृत सवईए भी कहते हैं। श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जती वाले। सतगुरु जी ने फिर चौपाई ते आनंद साहब ये 5 बाणियां पढ़ के सतगुरु जी ने अमृत तैयार किया। इतिहास कहते हैं माता जीतो जी ने पतासे पाए। सतगुरु जी ने अमृत तैयार करके फिर हुक्म किया इस दुनिया के लोगों नूं, भाव कि सारी धरती सृष्टि थां पर थां तो लोग उत्थे बैठे सन। मैं समाज की गल कर रहा, सिख ते खालसे की सिरजना होनी है, पर समाज कई रूपों के विच सामने बैठा है। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब सब की परीक्षा लै चुके ने। अज्ञानी जी भी नाल बैठे सन। भाई वीर सिंह का जिक्र किया कि भाई वीर सिंह लिखते हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब ने तकरीबन 1.5 साल सब दियां परीक्षावां लईआं। ना इस परीक्षा ते बिपर ब्राह्मण सिद्ध होए, ना सिद्ध जति जोगी, ना पहाड़ी राजे ते ना शक्ति पूजन करने वाले, सब ये हार गए। तो सतगुरु जी ने फिर 5वां आखिरी सी मसंद सिੱਖੀ का प्रचार करने वाले, वो भी इस सतगुरु जी के इम्तिहान तो आकी रह गए, पूरे नहीं होए। फिर सतगुरु जी ने कला वरताई तैयारी करके ते सतगुरु जी ने तेग कढ़ के नंगी ऐलानिया तौर पर कहा कि अज मेरी तेग प्यासी है कोई गुरु का सिख जड़ा सीस भेंट करेगा, है कोई गुरु का बेटा जो करे सीस भेटा। 2 बारी आख्या, जब सतगुरु जी ने 3जा ऐलान किया है कोई गुरु का बेटा जो सिख करे भेटा सीस करे भेटा, तो फिर याद रखियो लाहौर की धरती ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे अनंत सिख भाई दया राम जी खड़े हुए। वो कहते सतगुरु जी मैं पहला खिमा मंगदा कि 2 बार तुहानू पहला कहना पिया ये सीस ते तुसां दा सी ते तुसां दा है, तुसां दा रहेगा, जो मर्जी करो।
सतगुर जी भाई दया राम जी नूं जिहड़े लाहौर की धरती, देखो लाहौर की धरती, गुरु नानक साहब कहते लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर, इनू बुच्चड़ खाणियां दे नाल भी अर्थ कीते ने विद्वानां ने, प्रोफैसर साहब सिंह ने, कि सवा पैर अंमृत वेले ही उत्थे 3 घंटे, सवा पैर 3 घंटे तो थोड़ा वध, 1 पैर 3 घंटे तो सवा पैर 3.5 घंटे तो वध। कहते उत्थे बुच्चड़ खाणियां दे विच जिस वेले रब की बंदगी का वेला हुंदा उत्थे हाय हाय चीक पुकार हुंदी। पर उही लाहौर शहर धन गुरु अमरदास महाराज जी कहते अमृतसर के रूप दे विच प्रगट होया। क्यों? गुरु रामदास जी की उस धरती ते आमद हो गई। लाहौर शहर अमृतसर सिफती का घर। सलोक 12 ते वधीक दे विच तुसीं दर्शन करोगे सलोकां दे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने हुक्म किया, उसी लाहौर शहर अमृतसर सिफती के घर तो सीस भेंट किया। दया राम ने तंबू विच लैके गए, आवाज़ आई कुछ डिगण दी। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज तंबू तो बाहर आउंदे ने, महाराज जी की तेग लहू विच लिबड़ी है ते कहंदे है गुरु के सिखो कोई है जिहड़ा मैनू होर सीस भेंट करे। फिर दिल्ली की धरती तो बाबा धर्मदास जी खड़े हुए, भाई धर्मदास, उन्होंने कहा सतगुरु जी ये सीस तन तुहाडा है। इवें ही सतगुरु जी ने फिर तीजी बार पुकार की। फिर गुजरात की धरती तो बेट द्वारता को मोकम चंद आए, महाराज जी ये सीस तुसां दा है। फिर चौथी बार फिर इस धरती की जगन्नाथपुरी तो बहुत हिम्मत आई, हिम्मत दिती। सतगुरु सच्चे पातशाह ने फिर हुक्म किया कि 5वां सीस देण नूं कौन तैयार है। फिर बिदर की धरती तो भाई साहिब चंद जी खड़े हुए। देखो ये सीस दिते और इतिहास कहता कोई खतरी है, कोई जट है, कोई छींबा है तो कोई नाई है। वो सारे जेड़े बाणी दे विच गुरु नानक साहब ने दर्ज किए, भाओ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत, मैं दीवाना भया अतीत, कर कासा दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीत, तो दर्शन की करो समाए मैं दर मांगत भीख्या पाए। ओ गुरु नानक साहब तुसी ते खतरी कुल दे विच पैदा होए ते किथे तुर पए हो तुसी? किथे तुसी छींबे दी कुल्ली दे विच तुरे हो? किथे तुसी नाइयां कोल तुरे होए हो? गुरु नानक साहब कहंदे केसर कुसम मिर्ग में हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगतां जोत इने ही सरबै परमल करना। कहंदे जिस तरह इस धरती ते केसर कदी मैला नहीं होंदा। केसर कहंदे देव वालियां दे विच कदी पुछया किदे हत्थ लगे ने, ते केसर जिस धरती तो आउंदा है उस धरती नूं तुसी काफरां दी धरती कहंदे हो, मुसलमानां दी, जां कश्मीर तो आउंदा जां ईरान तो आउंदा है, पर महाराज कहंदे केसर सब तो पवित्र तुसी मनदे हो। कुसम फुल, फुल तुसी फुल दी सुच पिट करदे हो। फुल ते पहले ही बिटर गया, झूठा हो गया, भौरे ने करता, वो तुहाडे लई सुच है। मिर्ग मैं कस्तूरी, कस्तूरी ते आंदी हिरन दे ढिड विचों है, मास दा लोथड़ा है, ओनू तुसी कदी अपवित्र नहीं मन्निया। उथे वैष्णु साध ने कदी मिर्ग मैं हरना कस्तूरी नूं खुशबू वस्ते ते पवित्र मन्निया। हरना कहंदे आ सोना, मारे कहंदे कदी इस धरती ते किसी सुनियारी दी दुकान ते सोना ये कह के सुनियारे ने सस्ता बेचिया भाई ये सोना नीवी जात दी औरत ने पाया सी तां मैं ये सोना 10,000 सस्ता बेच रहा कैरेट, ये कदी नहीं होया। महाराज कहंदे ना केसर अपवित्र होंदा है, ना फुल सुच पिट विच आंदा है, ना मिर्ग मैं दा मतलब कस्तूरी ते ना सोना। ते फिर चंदन भगतां जोत ने ही, कदी किसी ने कहा सप लिपटिया रहिंदा सी चंदन दे दुआले ते चंदन मैला हो गया। चंदन कदी मैला नहीं होंदा। घे पट भांडा कहे ना कोई, ऐसा भगत वरण मैं हुई। ना घ्यो कदी तुसी क्या है, घ्यो बनदा किस तो है, पशु की चर्बी है घ्यो। गुरु नानक साहब कहंदे कदी तुसी ये क्या कि घ्यो ते सब तो ज़्यादा हवन दे विच पहली समगरी है, वो वरतन लग्या कदी तुसी नहीं क्या। इत्थों तक गुरु नानक साहब ने कहता क्यों लकड़ा धोंदे हो, क्यों चौका साफ करदे हो, इत्थों तक गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने आन के जियां बाजना कोई, इत्थों ही जगाउण वास्ते गुरु नानक साहब आए। सतगुरु जी ने कहा जे केसर मैला नहीं होंदा, फुल झूठ पिठ विच नहीं आउंदा, ना इस धरती ते कस्तूरी, ना ही इस धरती ते होर भावें वो घ्यो होए, ना वो पट रेशम भी कीड़े विचों। महाराज कहंदे घ्यो भी पशु विचों ते रेशम भी कीड़े विचों, वो सब कुछ पवित्र है। तो इस धरती ते तुसी नीवी जातां दा ऐसा प्रपंच बनाया, चक चक के देव वालियां तो बाहर सुटिया नहीं। जिन्हां दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहब विच होया, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने 1699 च उन्होंने प्रैक्टिकली बराबर करके दिखाया कि तुसी बराबर हो। जिन्हां नूं कागज़, जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच दर्ज है,
लिखती तौर पर दर्ज है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ, कोई खतरी सी, कोई जट सी, कोई छींबा सी, कोई नाई सी, सब ਨੂੰ सतगुरु जी ने बराबर करके प्यारा आखिया। महाराज जी ने सोहनी पोशाक तैयार की, सारिਆਂ ਨੂੰ देखो एक एक अखर देखिए। सब तो पहला देखो सतगुरु जी ने दया दी, फिर दिता धर्म, फिर इस धरती ते दया ते धर्म दे नाल हिम्मत, फिर मोहकम ते फिर बना दिता साहिब। थोड़ा जा देखिए, लाहौर की धरती, उतों भाई दया राम आए। महाराज ने कहा दया सब तो सिखर है। क्यों? धौल धर्म दया का पूत। कौन कहता इस धरती नूं कि धरती बलद दे सिंह उत्ते खड़ी है? नहीं, जे धरती खड़ी है धर्म ते दया उत्ते खड़ी है। जे दया नहीं फिर धर्म कमाया ही नहीं जा सकता। महाराज कहते सूत वे पंडिता तू मैनू सूत पाउण आया, पर जे तेरे सूत विच दया नहीं फिर मैनू ना पवाई। ये महाराज जी ने कहा जे तेरे कोल है हई तां पांडे घत, ये जिक्र किया दया कपाहा संतोख सूत जत गंडी सत वट। इस धर्म का दया का किन्ना क जिक्र बाणी विचों लईए। जे धरती टिकी है तो दया उत्ते, जे जनेऊ पवाउणा है तो दया दा। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने कला वरताई, भाई दया राम खड़े होए, दया सिंह बना दिता। फिर दिल्ली की धरती जिन्हों दिल्ली नूं राजनीति का किला आख्या जाता सी, और यह आख्या जाता सी कि दिल्ली का बादशाह ही जो हुक्म करे समझो वो रब का हुक्म है। अज तक दिल्ली के उत्ते कदी धर्म की गल नहीं आई। दिल्ली ने कदी धर्म की बात नूं टिकण नहीं दिता। इस धरती के वड्डे वड्डे भगतां नूं भी दिल्ली लिया के सज़ा दी गई। कल जिक्र किया सी भाई नामदेव, बाबा नामदेव नूं पुट्ठा टंगिया गया कुतुबुद्दीन की धरती, कुतुब मीनार की धरती ते। इत्थे सरमद वर्गे भगत नूं, बंदगी करन वाले नूं, जेड़ा सदा ही जामा मस्जिद की पौड़ियां ते बैठदा सी, औरंगजेब ने दो फाड़ कर दिता सी। ये वो धरती सी जिथे धर्मियां की कोई थां नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं इस दिल्ली की धरती ते ही चांदनी चौंक ते बैठ के महाराज जी नूं एक कारा वरताया, शहादत का जाम पीना पिया। क्योंकि दिल्ली ऐसी धरती जिथे कदी धर्म नहीं उठिया, और उसी धरती तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने धर्म की बात पाई। दिल्ली हसनापुर तो धर्म सिंह बने। तो उस तो बाद सतगुरु जी ने कहा दया ते धर्म ये गफलत है जिन्नी चिर तक इनू हिम्मत ना मिले। तो हिम्मत कित्थों लैके आए? महाराज हिम्मत लैके आए उड़ीसा की धरती तो। हिम्मत उड़ीसा की धरती तो। देखो उड़ीसा की धरती तो जगन्नाथपुरी है, किसी भी धर्म ते कटाक्ष नहीं। बिल्कुल जे कोई गल गलत होएगी तुसीं मैनू दस दिओ, मैं अपनी झोली पवावांगा। ये जगन्नाथपुरी की धरती की देखो जिहड़ी गाथा चलती है, जादव के कुल दे श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी जादव की कुल के उत्ते उथे ही उड़ीसा, उथे उसी धरती ते एक शिकारी ने श्री कृष्ण जी नूं तीर मारिया, अख मिर्ग समझ के, क्योंकि उन्होंने पैरों च पदम से। और इसका जिक्र बाणी विच आया, बहुत सारे शब्द ने कि जादव की कुल का किवें किस तरह शिकार होया, किस तरह सारा कुछ होया। तो उतों तक ये कहता इतिहास कि श्री कृष्ण जी की जिहड़ी अस्थियां फुल सन ना, वो किसी को पता ही नहीं लगियां। वो उत्थे ही पिया रह गया शरीर बड़े समय तक। फिर उत्थे दे राजे जिहड़ा जगन्नाथपुरी का राजा सी, उस राजे नूं सुफना आया। तो सुफना की आउंदा है कि इत्थे श्री कृष्ण जी दियां फुल अस्थियां ने, उन्हां दा कुछ कीता जाए। क्यों? कहंदे उसी अस्थियां नूं किसी ने संदूक विच बंद करके उसी धरती च दब दिता सी। कहंदे की कीता जाए? कहंदे फिर इनू मूर्तियां दे रूप च स्थापित किया जाए। उत्थे ही उड़ीसा के राजे ने उन्हें यह किया कि उसी वेले विश्वकर्मा नूं, ये सारा पुराणा का जिक्र है, क्या कि ये कृष्ण जी दियां अस्थियां नूं पवित्र ने कोई मूर्ति के रूप दे विच स्थापित करो। मैनू सुपना आया कि इत्थे बहुत वड्डा तीर्थ धाम बनेगा। पर विश्वकर्मा ने यह शर्त रखी जिन्ना चिर तक मेरी मौज होएगी मैं मूर्ति बनावांगा, जे कोई आ गया तो मैं उत्थे छड्ड के चला जावांगा। यही होया। वो राजा जिहड़ा कुंवर सी 15 दिनों बाद ही चिट्ठा पै गया तो गया। वो मूर्ति तो बनी की सी, ना उस मूर्ति दियां बाहां ते ना उस मूर्ति दियां लत्तां, बिना बाहां ते लत्तां तो वो मूर्ति बनाई। पर उही मूर्ति जगन्नाथपुरी दे विच स्थापित करनी पई, क्योंकि शर्त रखी सी विश्वकर्मा ने। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते बिना बाहां ते लत्तां दी हिम्मत नहीं, इसी धरती तो हिम्मत नूं पैदा किया जाएगा। जिथे दया है उथे धर्म है, तो दया धर्म हिम्मत तो बिना नहीं हो सकती। सतगुरु जी ने इस धरती तो हिम्मत सिंह की घाड़त घड़ी। तो फिर इस तो बाद बेट द्वारका की धरती तो मोहकम चंद जी आए, जिहड़े काम करते सन धोबी का, जिन्हों छींबे आख्या जाता है।
सतगुरु जी ने फिर मोकम चंद तो मोकम सिंह बनाया, तो फिर आखिरी बिदर की धरती, महाराष्ट्र की धरती, जिस धरती ते जाके सतगुरु जी ने भाग भी लाने ने अपने सरीरिक अंतिम समय दे विच, उसी धरती तो फिर साहिब चंद आया, सतगुरु जी ने साहिब बनाया। इनू क्या बलहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जिस वेले पंजां नूं सोहनी पोशाक पवा के शस्त्र बस्तर तैयार करके संगतां दे सामने लैके आए, तो महाराज जी ने यक लखत यचन चेत ही गोडा टेक के कहा कि हुण मैनू अमृत छकाओ। गुरु खालसा खालसा गुरु कीनो मैं अब, जैसे गुरु नानक अंगद को कीनियो, शंक ना करीजिए सावधान हुए लीजिए, अब अमृत छकाए मोहे जैसे तुम लीनियो। महाराज कहते पर सच गल ये है, उस वेले भाई प्यारियां ने यही किया होएगा, सच्चे पातशाह ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा मत है छतर धरै, जाकी छोत जगत को लागै तां पर तू ही धरै, नीचा ऊंच करे मेरा गोबिंद काहूं ते ना डरै। महाराज जी तुसी सानू कि जाकी जात बरण कुल माही, सरदारी ना पही कताही, तिन्ही को सरदार बनाओ तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। सतगुरु जी तुसी इन्नियां बख्शिशां देतियां, पर महाराज कहंदे नहीं, आ है सतगुरु जी की बख्शिश। ये कला जिहड़ी कला अज तो पहला नहीं वरती, हाँ ये कला वरती सिर्फ सिख जगत दे विच, ये कला वरती गुरु नानक साहब के घर दे विच करतारपुर की धरती ते, जिन्हों बाणी जिक्र करती है उल्टी गंग बहायो। धन गुरु नानक साहब ने उल्टी गंग बहाई केड़ी, करतारपुर की धरती ते बाबा अंगद साहब के सामने झुक के कहिंदे कि हुण तुसी गुरु हो ते मैं तुहाडा सिख हाँ। ये उल्टी गंग बहाई, अंगद नूं नानक बना दिता, आप गुर चेले रहरास थी ये कीती है। बाणी कहंदे है गुर चेले रहरास की शह टिक्का दिते ओस, ये जिक्र है बाणी दे विच रामकली की वार। ये धन गुरु नानक साहब ने अपने जिउंदे जी टिक्का देता गुरियाई का, और यही कला सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आनंदपुर साहब की धरती केसगढ़ साहब विच वरताई, जिथे पंजां दे अगे गोडा टेक के कहा हुण मैनू अमृत छकाओ। ये बराबरी है। जे गुरु के सिखो इस भेत नूं समझिए ना, ये रमज नूं समझिए, जिस वेले ये रमज समझ आ जाए साडे जीवन विच खुशियां आ जाणगियां। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जिन्हां नूं सरदारियां दित्तियां उन्हां दे अगे सतगुरु जी झुक गए, ते सानू साडी आकड़ झुकण नहीं देंदी, सानू हम भी होते हैं ये नहीं झुकण देंदी। ये सतगुरु जी का बड़ा रमजी उपदेश है। अज सतगुरु जी ने जिन्होंने सिर सब तो यूनीक कॉरपोरेशन सोसाइटी की जे गल करिए, जे धर्म नूं सिरजन की गल करिए, जिन्होंने सिरजिया उन्होंने अगे ही सतगुरु जी झुक गए ने। आ बड़ी वड्डी कला है, ये बड़ा वड्डा सिदक है। मनहाली किरसानी करने वाली गुरु नानक साहब का बचन, शर्म पानी तन खेत, नाम दा बीज ते संतोख दा सुहागा, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस, ते गरीबी वाला वेस किया। अमल कर धरती आ है, ये सतगुरु जी ने बख्शिश दी है। गुरु नानक साहब जी का बचन, वैसे ये मैडक की हौमै ना, मन की हौमै किते खत्म नहीं होती। 2-4 दिन ये मन निमरता च आ जाए ना, गुरु नानक साहब कहते मन भुलेखा कर लेंदा है कि शायद ये मन काबू आ गया, पर यह भुलेखा ना रखियो कि हुण सर्दियां लगियां तो मैंडक की आवाज़ नहीं सुनी। हुणे देखो गर्मियां आईयां, मीह पैना, इन्हां मैंडकां ने टर टर करनी शुरू कर देनी है। महाराज कहते मन मैडक है, ये ना सोचो कि यदि हौमै मर गई है, ये उत्थे ही बैठा है, ये नहीं मरिया। अमल कर धरती भाओ शब्दों कर, सच की आप नित देह पानी, होए किरसान ईमान जमायला, पिश्त दोजक मूड़े एव जानी, मत जान शह गली पाया, माल के माणै रूप की शोभा, इन विद जन्म गवाया। फिर महाराज जी ने क्या, ऐब तन चीकड़ो यह मन मीडको, मन दी होमे मैडक वर्गी है। जे 1 2 4 10 दिन ये बड़ी निमरता विच आ गया ना, एक कदी यही ना मन च ख्याल ले आई कि मैं बड़ा निर्मल हो गया, बड़ा मैं निमरता विच आ गया, ये भी महाराज कहते होमै दा रूप है। ऐब तन चीकड़ो ये मन मीडको, कमल की सार नहीं मूल पाई, इनू नहीं पता भौर उस्ताद नित भाख्या बोला, क्यों बूझा जिह नह बुझाई। गुरु नानक साहब कहते मैंडक तो चंगा ते भौरा है। क्यों? मैंडक सदा पानी छप्पड़ च रहिंदा है,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਤ ਹੀ ਜਾਲਾ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਭੌਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਖੁੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦਾ, ਰਸ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੌਰਾ ਭੂੰ ਭੂੰ ਕਰਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਰਸ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਫਲਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂਡਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਾਲੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ। ਕਦੀ ਭੌਰ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਰੀਤ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, पंथ प्रचुर्ब करबे को साजा, ए साज दिता। जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो। यही काज धरा हम जनमंग, समझ लियो साधु सब मनमंग। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल पछारन। यही है, दुष्ट सबन को मूल उबारन वास्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। पर यह पंजां नूं जे सिरदारी बख्शी है, फिर यदा हुक्म भी कमाया है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने चमकौर की गढ़ी दे विच जब सतगुरु जी ने 40 सिखां की शहादत, 2 पुत्रां की शहादत अखां दे सामने वेखी है ना, ये जिक्र किया कमाल करामात कायम करीम रजा बख्श राज़िक रिहाकुन रहीम। अमा बख्श बख्शिंदे ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर। के शहनशाह खूबी देहो रहनुमू, के बेगुनो बेचूनो चूं बेनमू। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंत बख्शिंदे ऐशो अर्श। जहां पाक जबरस्त जाहर जहूर, अता मैं देहद हम तो आजर हजूर। तू हाजिर नाजर हैं अता मैं देहद, क्यों पाक परवतदिगार। रहीम अस्त रोजी देओ हर दयार। मैं जिथे भी होवां, मेरा सिख जिथे भी होएगा, वो भावें पत्थरां दा सराहना ला के भी पिया, पर ओदे कोल सिरदारी होएगी। ये पंथ, ये बख्शिश, ये कदी कोई खो नहीं सकदा उस तो। ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जफरनामे च कहंदे, गुरसना के कारे कुनद चहल नर, के 10 लख बरो आयद बरो बेखबर। एक पासे 40 भुखे भाणे सिख, ते दूजे पासे 10 लखां दा काफला जिहड़ा टुटिया आया। बई पोरस वर्गे भी डर गए सन फौजां नूं देख के, वो भी मूँह फेर गए सन इस धरती ते। पर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब दे मरजीवड़े, जिन्हां दे अंदर अमृत पाया, जिहड़ा कदी नहीं मरेगा, अंदर नूं कदी नहीं मरण देगा। वो दात, वो जिहड़ी 10 लाख की करोड़ां भी इकट्ठे हो जाण, इस मरजीवड़े नूं कोई नहीं मार सकदा। ऐसा खालसा तैयार किया। 10 लखां दे सामने डट के मुकाबला करते हैं। तो सतगुरु जी अगले दिन तैयारियां करते हैं। रात का वेला होया, महाराज जी कमर कस्सा खोल के सिखां नूं, किन्ने सिख ने? 6 सिख ने। भाई संगत सिंह है, भाई मान सिंह, भाई दया सिंह, धर्म सिंह। इन्हां सिखां नूं सतगुरु जी कहंदे सवेर नूं हुण अगला गुरु गोबिंद सिंह ही रणतत्ते विच जाएगा। पर उन्हां पंजां ने जिहड़ा हुक्म आनंदपुर साहब की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा सी कि तुसी 5 पंथ हो, तुहाडा फैसला गुरु भी मन्नेगा। ते पंजां ने इकट्ठे होकर फैसला लिया, गुरु गोबिंद सिंह साहब असी करोड़ां इकट्ठे होकर एक गुरु गोबिंद सिंह नहीं बना सकते। जे तुसी इस गड़ी विचों निकल जाओ, साडे वर्गे करोड़ां होर बना दोगे। ते महाराज जी ने पंजां दा फैसला सिर मत्थे कबूल किया। एक राजस्थान च एक घटना होर है, दादू द्वारा है राजस्थान च। ये सतगुरु जी का यह सारा मार्ग है, गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, जिथों सतगुरु जी, क्योंकि दिल्ली की धरती ते बहादुर शाह ने गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं चिट्ठी लिख के बुलाया सी। सतगुरु जी नूं कहा सी तुस आओ, क्योंकि गुरु साहब जिस वेले एमनाबाद की धरती वाल कूच करते हैं ना, जफरनामा पहुंचा औरंगजेब तक। औरंगजेब ने उहदे इव्ज च चिट्ठी लिखी सी, गुरु गोबिंद सिंह साहब तुहाडे लई सारे रस्ते खुले ने, आओ मैनूं आके दीदारे बख्शो। मैं आ नहीं सकता, मेरी सेहत इजाजत नहीं। और वही औरंगजेब के लफ्ज के छू जाने से भी जल जाते हैं, बर्फ के छू जाने से भी जल जाते हैं हाथ, कभी कभी लफ्ज भी खंजर लगते हैं। केड़ा कहता है कि तलवार ते तेग नाल औरंगजेब, गुरु गोबिंद सिंह साहब की कलम के अखरां ने औरंगजेब नूं खत्म किया। ये अखरां की ताकत सी, जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब ने क्या हमू बर्द बायद शब्द शुक नवर के शिकमे दिगर दर देहाने दिगर। ओ तू कादा औरंगजेब है, तू ते मर्द भी नहीं है, जिदे ढिड विच कुछ होर ते जिदे मूँह ते कुछ होर। ओ मर्द कादा जेख आके खालसा सिरजिया, जिदे अंदर भी सच ते जिदे बाहर भी सच, जिहड़ा किड्डा उच्ची कद दा इस धरती ते। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी नूं बहादुर शाह ने दिल्ली, आओ सतगुरु जी तुसी, महाराज जी जिस थां ते रुके सन
ਉਹ ਮੋਤੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਏ ਤੇ ਵਜਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤੀਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਖੈਰ ਸੁਲਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਪੰਥ ਬੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾਦੂ ਪੰਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਵੀ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਖੀ ਸਰਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 400 ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੱਠ ਸੀ। ਉਸ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਣੇ ਘੋੜੇ ਨੀਲੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਬਾਜ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਠ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੋਗੀਓ, ਇਹ ਬਾਜ ਦਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਜ ਨੇ ਦਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਬਾਜਰਾ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝੁਕ ਗਈ ਸੀ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤਪਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ, ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ, ਤੀਰ ਤੂੰ ਹੀ, ਤਲਵਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇਗ ਤਕਬੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ जीत की, पर ਇਹ जीत की निशानी ਝੁਕੀ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬਾਣੀ ਕਰਨ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤ ਬਚਨ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਦਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਜਾਓ ਬੇਹੋਸ਼ ਬਾਸ਼ ਕਿ ਨਾ ਬਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀਚੰਦ ਕੋ ਪੰਕ ਮੰਗਨ ਸੰਭਾਰੰਗ, ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਜਿੰਗ ਤਾਣ ਪਾਣੰਗ ਬ੍ਰਹਾਰੰਗ, ਦੁਤੀਆ ਤਾਕ ਕੇ ਤੀਰ ਮੋਕੋ ਚਲਾਇਓ। ਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੀਤੀ ਵਾਰ 3 ਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵਿਦਿਅੰਗ ਚਿਲਕ ਤੇ ਤ੍ਰਾਣ ਪਾਹਣ ਪ੍ਰਹਾਰੰਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰੰਗ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਗਿਆ। ਚੁਬੀ ਚਿੰਚ ਚਰਮੰ ਕਚਕਾਏ ਨਾ ਆਇੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰੀਚੰਦ ਵਰਗਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੌਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਵੱਖਰਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ।
इक्को बाटे दे विच कहंदे नहीं इक्को बाटे 'च अमृत छकाया जाएगा। पहाड़ी राजे कहंदे अमृत छकांगे जे बाटा वखरा होए। महाराज कहंदे बाटा किस लिए वखरा नहीं। दूसरी गल रवाल सर तक गुरु गोबिंद सिंह साहब गए ने, पहाड़ी राजियां ने सदिया सी, झुकदे सन क्योंकि नहीं मार सके हरिचंद वर्गे जोधे नहीं मार सके गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं। फिर कहंदे चलाकी नाल घेर के मारांगे। कमोज का जिहड़ा राजा अजमेर सिंह ने सी ना, उन्हें अपने ही इलाके विच जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं वेख्या ना शिकार करदे, कहंदे अपने सारे सिपा सलार नाल घेर के सिद्धो सिद्ध वार ते आया सी। महाराज जी ने दोनों नूं उत्थे घायल करके भेजा वापस। तीसरा फिर जिस वेले बिपर ब्राह्मण सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने परीक्षा लई ना, वो पूरे नहीं उतरे तो महाराज जी नूं ब्राह्मण ने भी मरवाण। देखो किसी ते कटाक्ष नहीं है, ये अंदर दी माड़ी बिरती है। उन्होंने फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के उत्ते वार करवाया चलाकी दे नाल। ये जिहड़ा नैना देवी की तुसी इतिहासक साखी पढ़दे हो, चंडी नूं प्रगट, ये कोई चंडी प्रगट नहीं, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने उत्थे ही कहा सी पंडित जी जे बली देनी है तो तुहाडे तो पवित्र कौन हो सकता, आओ मैं तुहाडी बली लवां, आओ मैं तुहाडी बली लवां। जद ये उथों महाराज जी ने फिर सारा जिहड़ा हुंदा सी वो सारा सटिया महाराज जी ने थले, जिहड़ा वो सारा प्रपंच उन्होंने कीता सी। ये सतगुरु जी ने फिर उस तो किन्ने क भाई नंद लाल जी कहंदे गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं कौन मार सकदा है, कहंदे एक गुरु गोबिंद सिंह, कहंदे हुण देखो खालसा ऐसा साजिया है, कहंदे जिथे जिथे देखो उत्थे उत्थे गुरु गोबिंद सिंह दे दीदार होंदे आ। ये कौन मार सकदा है, इहदा भी जिक्र भाई नंद लाल ने कीता अपनी नज़मां दे विच। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने ये सरदारियां दित्तियां, ये बख्शिशां दित्तियां। साहिब सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सब कुछ वार गए, थे चार हैं दो, सहर ये भी ना रहेंगे, मैं शुक्र करूंगा अगर ये भी ना रहेंगे। आ शुकराना कीता, सब कुछ वारिया कि पंथ है, एक खालसा इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुआ तो क्या भया जीवत कई हजार। ये कई हजार ये रूप दिता। महाराज जी ने फिर 5 ककारां दित्तियां, रहत दृढ़ कराई। केसां दा जिक्र गुरु नानक साहब गुरु हर राय साहब तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने केस दिते संपूर्ण, ये बख्शिशां दित्तियां, खूबसूरती केसां दे विच है। महाराज जी ने फिर दूसरी राय दी, क्योंकि देखो कछहरा क्यों दिता सुनो, दोनों ब्राह्मणवाद दे विच भी ते इस्लाम दे विच भी, ते वैसे ये तीसरा भी जिक्र आउंदा है। इस धरती ते कोई भी ब्राह्मण कोई भी हिंदू बेदी ते नहीं चढ़ सकदा जिन्हें चिर तक वो बिना सीपिया होया कपड़ा ना पाए, उन्होंने चद्दर लपेटनी पैंदी। वेदी कहंदे यग, इस धरती ते यग नहीं हो सकते जिन्ना चिर तक यग कराउण वाला बिना सीते हुए कपड़े तो ना बैठे, सीतिया होया कपड़ा नहीं पाया जाता। ते दूसरा मुसलमान जद भी वो काबे जाएगा, जद भी वो हज करन जाएगा मक्के, 10 किलोमीटर पहला उन्होंने सारे कपड़े लाने पैंदे है। वो भी हज करन लग्या कोई सीता कपड़ा नहीं पा सकता, थले भी चादरा बनिया जाता है, उत्ते भी चादरा बनिया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने एक न्यारी कौम तैयार की है, सी के कछहरा दिता है कि तुसी न्यारे हो, ना तुसी वेदी ते चढ़ना है ते ना तुसी हज काबे वाल जाण वाले हो। यही तो महाराज जी का उपदेश सी ना कि शरीर नूं साधन वाले तो बहुत ने, पर मन दे प्रेम नूं साधन वाला कौन है। काहू लखियो अवाची दिशा में काहू पछा को, ना अवाची दिशा वेदी वाल ते ना पछा पच्छम वाल। तू न्यारा है गुरु का सिख, तू सीपिया होया कछहरा सदा ही पाएगा। जिहड़ा सीपिया होया, जिन्हों सीण लगी हुई है, सी के बनया होया। रमज़ां ने गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दी, महाराज जी ने कड़ा दिता जिहड़ा यूनीवर्सल है, गोल है, जिहड़ा सदा ही तेनू कर्म कांडां तो बचाउण वाला है। सतगुरु जी ने शस्त्र दिता, किरपान कृपा आन दी, बख्शिश दी सदा अंग संग रहन वाली, ते सतगुरु जी ने कंगा दिता। कंगा एक निशानी है। देखो हुण 2 वेले का कंगा है, सवेरे भी शामी। सवेरे केसी स्नान करिए, शामी कंगा मारी, केस मैले थोड़ी होंदे है, पर केस झड़ते ने। जेड़े केस टुट गए ने वो झड़ जाण, महाराज कहंदे जेड़े तेरे अंदर विकार ने वो भी केसां की तरह शब्द के कंगे की तरह तू बाहर सुट के मार। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਧਨ ਜਿਉ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹੈ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। फिर तीरथ दान इस धरती ते तीरथ धाम बनाए यह तन, बुद्ध स्यों दीपक ज्यों उजियारै, ज्ञान की बडनी मनो हाथ लै, कातरता कुतवार बहावै। ज्ञान शब्द का बुकर लैके अपने अंदरों विकारां नूं बाहर सुट,
सतगुर सच्चे पातशाह ने ये रहत दृढ़ कराई, ये खालसे नूं सिरजिया। सतगुर सच्चे पातशाह बख्शिश करन, ये पंजां नूं अमृत दे के फिर सतगुर जी ने उसी दिन 20,000 सिखां नूं अमृत छकाया, खालसा बनाया। और 1699 की विसाखी तो बाद 1670 दे विच फिर सतगुर जी ने महला कढ़िया, होली की जगह होला महला। वो भी सिक्खी ते खालसे दे प्रगटावे की निशानी है। ये विचारा हुण आप संगतां दे नाल कल नूं करांगे। समा समाप्ति वाल है। आप सारियां संगतां दा कोटान कोट शुकराना। आप लगातार 6 तरीक तो समागमां दे विच कथा विच जुड़ रहे हो, पर इन्हां समागमां दा मनोरथ ते ये है भाई 15 तरीक नूं खंडे बाटे की पहल लईए, मन नूं तैयार करिए। हुण मन दे अंदर डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाईए लीनो हाथ संडोरा। हुण पिछे मुड़ के वेखण दी कोई भी सीमा ना रहे। अगाह को त्रांग पिछा फिर ना मोहडड़ा, नानक सिज इवेहावार बहुड़ ना हो वही जन्मड़ा। हुण समा बारंबार नहीं मिलता। सारियां दा धन्नवाद। सवेरे समय सिर पहुँचो जी, 8:30 बजे तो 9:30 बजे। कल नूं दर्शन करांगे। कल दा शाम दा आखिरी दीवान है। धन्नवाद है जी। भुलां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी